नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा पिछले कुछ समय से पाकिस्तान एक डेट क्राइसिस से गुजर रहा है। इसके बारे में तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि किस प्रकार से गुजर रहा है। लेकिन डेट क्राइसिस का सिंपल अर्थ ये होता है कि किसी देश ने किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी दूसरे देश से कोई उधार लिया था, अब वो उधार शायद नहीं चुका पा रहा है, रीपे नहीं कर पा रहा है, मुश्किल आ रही है। इसी को एक तरह से आप कह सकते हो डेट क्राइसिस। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट खबर कल सामने ये आई है कि पाकिस्तान ने चाइना से करीब 1.5 बिलियन डॉलर का लोन लिया है। अब ये लोन लेने की इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि आज आखिरी डेट है, आज मंडे को आखिरी डेट है जब यहां पर पाकिस्तान को अपना रीपेमेंट करना है सऊदी के लोन का। सऊदी से कुछ लोन लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, अब उसकी रीपेमेंट करनी है और आज आखिरी डेट है। और इसीलिए यहां पर पाकिस्तान गया चाइना और चाइना से उसने 1.5 बिलियन डॉलर लिया। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स का, चाइना बेल्स आउट पाकिस्तान to repay $2 बिलियन सऊदी डेट। यहां पर मैं आपको बताऊंगा डिटेल से ये सारी चीजें हैं क्या, तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर आखिरकार हुआ क्या है। तो चाइना ने सैंक्शन कर दिया है 1.5 बिलियन डॉलर का फाइनेंस लाइन टू पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान को ये जो 2 बिलियन डॉलर का डेट रीपे करना है सऊदी अरब को, वो यहां पर कर पाए। तो लेट मी टेल यू कि 2 बिलियन डॉलर में से इसका जो आधा अमाउंट है दैट इज 1 बिलियन डॉलर, इसके रीपेमेंट की डेट आज आखिरी है, मंडे को आखिरी डेट है। तो यहां पर पाकिस्तान आज क्या करेगा कि 1 बिलियन डॉलर रीपेमेंट कर देगा और बाकी का जो 1 बिलियन डॉलर है वो जनवरी 2021 में किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। अब यहां पर मैं आपको बताऊं तो पहली बार ऐसा नहीं है कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है, बेल आउट किया है, लेकिन इस बार जो लोन दिया गया है वो किसी सेफ डिपॉजिट से नहीं दिया गया है। यूजुअली क्या होता था कि जब भी चाइना पाकिस्तान की मदद करता था तो चाइना के अंदर ये पर्टिकुलर डिपॉजिट है जिसका नाम है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसको कॉमनली सेफ डिपॉजिट कहा जाता था। तो यूजुअली यहां से दिया जाता था या फिर एज अ कमर्शियल लोन के तौर पर चाइना के द्वारा मदद की जाती थी पाकिस्तान की। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 2011 का एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। देखिए, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का सिंपल अर्थ होता है कि दो देश एक ऐसे एग्रीमेंट में आए हैं ताकि अगर सपोज यहां पर पाकिस्तान है, यहां पर चाइना है, तो पाकिस्तान को अगर अचानक से डॉलर की आवश्यकता हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो चाइना की मदद ले सकता है। चाइना उसको यहां पर डॉलर दे देगा और कुछ समय के बाद एक फिक्स्ड प्राइस पर जो भी इंटरेस्ट है या फिर जो भी फिक्स्ड रेट है उसके हिसाब से पाकिस्तान को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ज्यादातर अगर आप देखोगे तो भारत का भी कई और देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, लेकिन ये तभी यूज किया जाता है कि जब कोई देश यहां पर किसी डेट क्राइसिस में आ जाता है। जैसे कि 1991 में अगर आपको याद हो तो भारत यहां पर एक तरह से डेट क्राइसिस में आ गया था, हमारे पास रिजर्व नहीं बचा था, डॉलर की कमी थी, तो फाइनली हमें IMF से लोन लेना पड़ गया था। लेकिन उसके बाद से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा है और बहुत तेजी से भारत इकोनॉमी ग्रो करती रही है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान काफी समय से स्ट्रगल कर रहा है डेट क्राइसिस से बचने के लिए। तो 2011 में चाइना और पाकिस्तान के बीच में यह करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत बताया गया कि पाकिस्तान को जब भी डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी तो वो चाइना से इस एग्रीमेंट के तहत ले सकता है। और इसीलिए यहां पर 1.5 बिलियन डॉलर का जो एक तरह से करेंसी स्वैप है उसकी फैसिलिटी के तहत लिया जा रहा है। अभी ध्यान रखिएगा, $1 इक्वल्स टू 6.5 युआन चल रहा है। जो चाइना की करेंसी है युआन, ये 6.5 चल रहा है। तो करीब 1.5 बिलियन डॉलर आप कह सकते हो कि 10 बिलियन चाइनीज युआन होगा। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों आखिरकार इसका फायदा क्या है। पहले मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान है वो सेफ डिपॉजिट या फिर कमर्शियल लोन के तौर पर लेता था, लेकिन अगर पाकिस्तान इसके थ्रू लेता है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के थ्रू लेता है, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसके बुक में ये अमाउंट नहीं आएगा। तो एक तरह से ये एक्सटर्नल पब्लिक डेट की तरह नहीं देखा जाएगा। मतलब कि अब अगर सपोज भारत कोई लोन लेता है तो यहां पर एक तरह से कर्ज दिखाया जाता है भारत के द्वारा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। लेकिन अगर करेंसी स्वैप के थ्रू ये चीजें की जा रही हैं तो यहां पर कर्ज के तौर पर इसको नहीं दिखाया जाएगा। तो ये एक बेनिफिट होता है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसिलिटी लिया है। बाकी मैं आपको बताऊं तो इस एग्रीमेंट के बारे में तो दिसंबर 2011 में पाकिस्तान की जो बैंक है जिसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना,
और पाकिस्तान की जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उन दोनों के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ था। जिस तरह से हमारे देश में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर यह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसको कंफ्यूज मत कर लेना, हमारे यहां जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, लेकिन यह कमर्शियल बैंक है हमारे देश में, वहां पर यह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वहां की सेंट्रल बैंक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन यह एग्रीमेंट दोस्तों इसलिए हुआ था ताकि जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान का वो बढ़ सके, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, कोई सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए अचानक से, उसके लिए हो सके। और आगे चलकर ये जो पूरा एग्रीमेंट है, स्टार्टिंग में क्या था कि 2011 में ये 3 साल के लिए किया गया था, फिर आगे चलकर दिसंबर 2014 में इसको फर्दर 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और यहां पर जो लिमिट है वो 10 बिलियन युआन या फिर 1.5 बिलियन डॉलर रखा गया। मतलब पाकिस्तान जब चाहे 1.5 बिलियन डॉलर तक चाइना से इस एग्रीमेंट के थ्रू ले सकता है। लेकिन आगे क्या हुआ कि 2018 में फिर से इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब आप सोच सकते हो कि मई 2018 से लेकर अगला 3 साल कब आएगा, मई 2021, तो तब तक यहां पर वो ले सकता है। और मई 2018 में क्या किया गया कि ये जो अमाउंट है उसकी भी लिमिट बढ़ा दी गई, और ये लिमिट कर दिया गया 3 बिलियन डॉलर, मतलब 20 बिलियन युआन के तहत। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये मई के महीने में अगले साल एक्सपायर होने वाला है, तो यहां पर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने चाइना से फिर से रिक्वेस्ट की है कि हमें ये फिर से 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। अब यहां पर मैं आपको दोस्तों बताता हूं पाकिस्तान की जो पूरी डेट क्राइसिस चल रहा है। ऑलरेडी यहां पर पाकिस्तान एक क्रिटिकल डेट डिजास्टर से गुजर रहा है। लेट मी टेल यू, इसी साल के अभी जब नवंबर का महीना गया है, 1 महीने पहले, तो यहां पर पाकिस्तान जो है वो चाइना से 2.7 बिलियन डॉलर जो लोन है वो लेने की कोशिश कर रहा था, ताकि जो सीपैक का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका एक पर्टिकुलर आपका पार्ट है जिसको कहा जाता है डील 1 ऑफ मैरीलाइन 1 वेंचर, इसके डेवलपमेंट के लिए यहां पर पाकिस्तान चाहता था कि ये लोन दिया जाए। तो ऑलरेडी ये लोन लिया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर जो पाकिस्तान है उसके लिए जो चाइना है वो आपका लार्जेस्ट क्रेडिटर बन गया है। मतलब कि पाकिस्तान जिस भी देशों से सबसे ज्यादा लोन लेता है, वो पहले क्या होता था कि यूजुअली सऊदी अरब होता था, सऊदी अरब काफी मदद करता था, लेकिन रिलेशन अब उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो यहां पर चाइना एक तरह से सबसे बड़ा क्रेडिटर बन गया है पाकिस्तान का। तो इनिशियली जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो करेंसी स्वैप की फैसिलिटी है वो बायलैटरल कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, अचानक से कोई डेट क्राइसिस हो गया उसको करने के लिए ये किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से हमें यह देखने को मिला है कि जब भी पाकिस्तान को पेमेंट करनी होती है दूसरे देश को, तो यहां पर वो इसका इस्तेमाल कर देता है। तो ये यूजुअली देखा जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो बहुत ज्यादा खराब चल रहा है इस समय। यहां पर मैं आपको रैंकिंग दिखा सकता हूं कि पाकिस्तान का जो रैंक है इट इज 71 इन नंबर, मतलब कि 13 बिलियन डॉलर का यहां पर रिजर्व है, सिर्फ 13 बिलियन डॉलर। अब आप इसको कंफ्यूज मत कर लेना न्यूजीलैंड के साथ, कि न्यूजीलैंड भी तो 70th नंबर पर है, लेकिन आपको इसको पॉपुलेशन के आधार पर देखना होगा। अगर आप पर कैपिटा जीडीपी देखोगे न्यूजीलैंड की, तो ये करीब $38,000 के आसपास है पर कैपिटा। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी अगर आपको याद हो तो अराउंड $1,300 के आसपास है। तो ये बहुत कम है। तो यहां पर पाकिस्तान को रिजर्व की बहुत आवश्यकता है। तो $13 बिलियन बहुत कम है। अगर मैं आपको कंपेयर करूं भारत और बाकी के देशों के साथ, यहां पर आप देख सकते हो कि पिछले कुछ समय से भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत तेजी से बढ़ता गया है, और अब हम आ चुके हैं $579 बिलियन तक। तो फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली किसी भी क्राइसिस में, और यहां पर भारत ने इसको काफी अच्छे से सीखा है 1991 के क्राइसिस से। तो 1991 में अगर आपको याद हो, मैं आपको बता रहा था कि 15 दिन का भी हमारे पास रिजर्व नहीं बचा था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से हमने यहां पर ग्रो किया है, तो काफी अच्छी बात है कि हम इस तरह से बेहतर कर रहे हैं। तो यहां पर आई होप कि आपको दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। दूसरा, यहां पर पाकिस्तान का जो रिलेशन है, आखिरकार सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हुआ करता था, लेकिन ऐसा अचानक से क्या हो गया कि सऊदी अरब ने यहां पर पाकिस्तान से पैसा मांग लिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो ऑलरेडी 2 विजिट किए थे सऊदी अरब, ताकि यहां पर उनको लोन मिल सके, और इसके लिए सऊदी अरब एग्री भी कर गया था 2 साल पहले। और सऊदी अरब ने कहा था कि हम आपको $6.2 बिलियन का लोन देंगे फॉर 3 ईयर्स। लेकिन ये 3 साल ऐसे ही नहीं था। सबसे पहले 1 साल के लिए लोन दिया जाएगा, उसके बाद आप उसको रोल ओवर कर सकते हो 3 साल तक। मतलब 3 साल तक $6.2 बिलियन का लोन देने के लिए एग्री कर गया था सऊदी अरब, जिसमें से $3 बिलियन डायरेक्टली कैश में दिया जाएगा, और बाकी का $3.2 बिलियन जो ऑयल और फ्यूल होता है उसके टर्म्स में यहां पर दिया जाएगा। तो वैसे तो ये 3 साल के लिए होना चाहिए था, लेकिन सऊदी अरब के साथ जो रिलेशन खराब हुआ है, जिस तरह से टर्की और ये बाकी के अगर आप एग्जांपल उसको मिलाकर देखोगे,
क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने रिसेंटली टर्की को एक तरह से सपोर्ट किया था, क्योंकि टर्की चाहता था कि सऊदी अरब जिस तरह से डोमिनेंट प्लेयर बना हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड में, उसको यहां पर एक तरह से हटाया जाए और पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की मिलकर एक दूसरा ग्रुप बनाने की कोशिश करें। इसके लिए कहीं ना कहीं सऊदी अरब खुश नहीं था और इसलिए आप कह सकते हो एक तरह से बैकफायर कर गया। और सऊदी अरब ने क्या किया कि ये जो फैसिलिटी 3 साल के लिए होनी थी वो 3 साल हटा दिया गया और पहले ही यहां पर सऊदी अरब ने यहां पर अपना पैसा मांगा पाकिस्तान से। और इसके लिए ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया अभी यहां पर कि $3 बिलियन कैश में होना था, तो $3 बिलियन में से $1 बिलियन पाकिस्तान ने ऑलरेडी मई के महीने में इसी साल दे चुका है और बाकी का $2 बिलियन मैंने आपको बता दिया कि $1 बिलियन इसमें आज दिया जाएगा और बाकी का $1 बिलियन अगले साल जनवरी के महीने में दिया जाएगा। और जहां तक ऑयल की बात है, ये $3.2 बिलियन का ऑयल मिलना था पाकिस्तान को, ये भी ऑलरेडी सस्पेंड किया जा चुका है। तो काफी प्रॉब्लम से गुजर रहा है अभी पाकिस्तान, क्योंकि आईएमएफ से भी वो एक्सपेक्ट कर रहा था $6 बिलियन, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया है। कुछ रिव्यू होना था, सेकंड रिव्यू, वो उसमें भी डिले हुआ है। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, बट आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा क्या रीजन रहा है, किस तरह से पाकिस्तान ने यहां पर चाइना से मदद लिया है ताकि जो सऊदी अरब का लोन है वो वहां पर रीपे कर पाए। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से देश के साथ किसी भी प्रकार का करेंसी स्वैप अरेंजमेंट नहीं है भारत और किस देश के बीच में यहां पर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच।